सजनों, रागनी देशभक्ति कि जब बार बार जेलों के अंदर आने जाने से सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि इस तरह से मेरी भारत माता आजाद होने वाली नहीं है, क्योंकि जहां आज जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनके बुजुर्गों ने, जिनके दादा परदादाओं ने उन अंग्रेजों की बेड़ियों का सामना ना किया हो। सुभाष चंद्र बोस बीमारी का बहाना करते हैं और जेल से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। सजनों, अब तो अस्पताल से अपना भेष बदल करके अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस के पास पहुंच जाते हैं कि भाई, मैं एक ऐसी सेना का गठन करना चाहता हूं जो मेरे भारत देश को आजाद कराएगी और अपने देश की जो मुझ पे कर्ज है मेरे देश का, उसको मैं उतारना चाहता हूं। भाई की आज्ञा ली, अपनी मां समान भाभी के पास पहुंचे कि भाभी, मैं देश को आजाद कराने के लिए जा रहा हूं, देश विदेशों में मुझे जाना पड़ेगा, अगर आपको कुछ मंगाना है तो मंगा लीजिए। सजनों, अंग्रेजों के गुप्तचर घुमा करते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की भाभी कहती है कि सुभाष, मुझे मेरे आजाद भारत की तस्वीर चाहिए और उस तस्वीर में क्या क्या होना चाहिए एक संदेश के माध्यम से, एक साड़ी के माध्यम से बताती है। कैसी साड़ी चाहिए, क्या लिखा, कैसे? बोली रे बोस इसी साड़ी ला दे ऐसी साड़ी, अरे जिसकी चामा के निराली बोस ऐसी साड़ी ला दे हो, जिसकी चामा के निराली, जिसकी चामा के निराली, जिसकी चामा के निराली बोस ऐसी साड़ी ला दे हो, जिसकी चामा के निराली। पल्लू पे कौन कौन सी तस्वीरें होनी चाहिए, मेरे भारत देश का कैसा नक्शा होना चाहिए, पहली कली आपके बीच में क्या बताया है। वही साड़ी ऊपर फोटो पे रे, साड़ी ऊपर फोटो पे भारत के सभी आर्य हो, ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, और रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, लोह पुरुष सरदार पटेल और गांधी जवाहर भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, अरे हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, काले पानी पहुंचाए रखाड़े, पानी पहुंचाए ने जाने खवाली बोस ऐसी साड़ी ला दे हो, जिसकी चामा के निराली। और हमारे परमादरणीय बालक राम जी लोधीपुर छपका से, भाई वो भी इस देशभक्ति गीत पर खुश होकर के 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। बताए सजनों, आज की कैबिनेट और उस समय की कैबिनेट
कि रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल और गांधी वीर जवाहर भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो। काले पानी पहुंचाए वीरों ने जान खपाली, बोझ ऐसी साड़ी ला दो जिसकी चमक निराली। क्योंकि चमक तो तभी निराली है जब उन वीरों का जिन्होंने अपना आपा नहीं देखा, घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा और इस भारत देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। दूसरी कली में किस तरह से क्या लिखा है, कैसे भाई राम और लक्ष्मण राज छोड़ के, राम और लक्ष्मण राज छोड़ के पण में धक्के खाते हो, सत के कारण राजा हरिश्चंद्र काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन बलिदान में सिर चढ़ाते हो, जगदेव पवार काट के गर्दन दान में सिर चढ़ाते हो। और राजा मोर भज लड़का चीर कृष्ण का शेर जुबाते हो, हिरणाकुश प्रहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो। राजा भोज विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो, अरे राजा भोज विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी का हो, दिन आजादी का हो, मिलके पूछे सभी दिवाली ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमके निराली। और इस देशभक्ति गीत के कुछ शब्द समझ में आए परम आदरणीय राजबल नेताजी लोधीपुर से पहले भी हमारा मान सम्मान किया और फिर 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। रागनी देशभक्ति अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार तालियों से कलाकारों का भी मान सम्मान बढ़ा दें। अगली कली के माध्यम से क्या लिखा वाला जिन्होंने अपने भारत देश को बचाने के लिए, अपने इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपने लहू की भी एक एक बूंद, लहू की एक एक बूंद न्योछावर कर दी अपने देश को बचाने के लिए। प्रेमी साथियों अगली कली के माध्यम से कौन से शेरों के नाम गिनाए, कैसे बताया। और हमारा छोटा बच्चा स्वास्तिक हमारे रिश्तेदार भी हैं, जितेंद्र जी नानपुर से पहले भी 500 रुपए का मान सम्मान दिया और फिर 500 रुपए से हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। जयेंद्र जी नानपुर से 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, उनका बार बार धन्यवाद। लोधीपुर से हमारे चाचा जी शामू जी, वो भी 100 रुपए का मान सम्मान हमें दे रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या लिखा भला भाई चंद्रशेखर आजाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद बिस्मिल, रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह रे मरते हुए मैं जोश भी हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए मैं जोश भी हो। अब उस वीर का नाम मैं लेने जा रहा हूं, हमारे दादाजी परमादरणीय जीत सिंह, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया, बार बार धन्यवाद। उस वीर का नाम लेने जा रहा हूं क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसमें वीर ऊधम सिंह, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो उसने मन के अंदर ठान लिया कि जिसने मेरे पिताजी को मारा है एक दिन
वो भी मेरी गोली का शिकार बनेगा। और जाकर के लंदन में उस डायर को बड़ी गोलियों से भून दिया वीर उधम सिंह ने। एक बार जोरदार ताली ऐसे वीर के लिए होनी चाहिए, जोरदार ताली। आइए किस तरह से और हमारे भाई रोहित जी, भाई रोहित कमांडो भाई, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। 200 रुपए का 200 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। बार बार धन्यवाद करते हुए उनका धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे भाई रामायण महाभारत गीता चंद्रशेखर आजाद बिस्मिल रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटा हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह रे मरते हुए में जोश भी हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए में जोश भी हो। और जलिया वाले बाग का जलसा, जलिया वाले बाग का जलसा फायर फायर करेगा हो, भारत का बदला लेने को लंदन में शेर विचरेगा हो। जो लाइन बोलने जा रहा हूं वो अच्छी लगे तो तालियां होनी चाहिए। क्या भाई ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में डायर मरता हो, ऊधम सिंह की गोली से लंदन में डायर मरता हो, डायर मारा आप मरिया रे डायर मारा आप मरा गया हमारे पति खाली बोस सी साड़ी लाते हो, जिसकी चमक निराली। और हमारे दादाजी कमल सिंह जी नानपुर से वो भी 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और युवा दिलों की धड़कन और आज के संयोजक परमादरणीय रविंदर चौधरी जी, जी हाँ परमादरणीय रविंदर चौधरी जी, जो हमेशा इन महापुरुषों की याद में ऐसा मेला लगवाते हैं, 500 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली। आइए किस तरह से क्या प्रेमी सजनों, सुभाष चंद्र बोस की भाभी भावुक हो गई। सुभाष चंद्र बोस कहने लगे कि भाभी अब तो सबके नाम गिनवा दिए, और भी कोई है जिसका नाम रह गया? परम आदरणीय राजेंद्र प्रसाद एसडीओ जी मेरठ से मैं 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे, बार बार धन्यवाद। सुभाष चंद्र बोस की भाभी ने कहा कि सुभाष अभी तो बहुत कुछ रह गया। क्या रह गया? कि लाल किले के ऊपर तो तिरंगा झंडा लहराता हुआ होना चाहिए, और मेरा प्यारा देवर सुभाष चंद्र बोस उस तिरंगे झंडे के नीचे सलूट मारता हुआ होना चाहिए, तब मेरा भारत देश आजाद होगा। क्या कहने लगी? कैसे? वही रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता धार्मिक उपहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाज भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा रे सामने खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो, सरदार सिंह तूफान कहे गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संग में हो, भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के रंग में हो, मेरी भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के रंग में हो, हर साफरोज के नक्शे में
मेरे शाहफरोज के नक्शे में सब कुछ है। आली पाली बोझ ऐसी साड़ी लाने हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, बोझ ऐसी साड़ी लाने हो जिसकी चमक निराली। बोलो भारत माता की धन्यवाद। पांडवों की तरफ से क्योंकि युद्ध में चंद ही समय बचा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई एक कोशिश और कर ली जाए। तो शांति का प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर में आ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, और जाकर के अपना शांति प्रस्ताव दिखाया कि मैं चाहता हूं कि पांडव ये युद्ध नहीं चाहते हैं, उन्हें तो 2-4 गांव भी मिल जाए तो वो अपना वहां पर गुजर बसर कर लेंगे। अब दुर्योधन ने जैसे ही सुना तो जंगा में हाथ मारकर खड़ा हुआ और श्री कृष्ण भगवान से एक बात के द्वारा क्या कहने लगा। दोनों के सवाल जवाब हो रहे हैं। क्या लिखा बाकी वाला रागनी में कैसे? आइए कृष्ण जी, आपका स्वागत है। मैं तो अपना शांति प्रस्ताव सुना रहा हूं दुर्योधन। लेकिन मैं संधि प्रस्ताव आपका सुनना नहीं चाहता, क्योंकि आप शुरुआत से ही पांडवों का पक्ष करते आए हो। आपने कभी हमारे हक की बात करी ही नहीं। लेकिन आप इस दुर्योधन को नहीं जानते। ये चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन किसी की सुनने वाला नहीं है, किसी के दबे में रहने वाला नहीं है। दुर्योधन अब भी मान जा, क्योंकि हो सकता है समय तेरे विपरीत हो, और मैं ये चाहता हूं कि तुम और पांडव आपस में भाई भाई और मिलकर रहोगे तो और अच्छा रहेगा। कृष्ण जी महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि चुपचाप अपनी जो गाय चरा लो और अपना जो समय बिताइए। ये आपके मतलब की बात नहीं है दुर्योधन। हाँ, जब आदमी की बुद्धि विपरीत चलती है तो उसका विनाश अवश्य ही हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने गायों को चराया है, माखन को चुराया है, गोपियों को चीर को आपने जो चुराया है। आप इस काम के लायक नहीं हो। चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूं कि जहां तक भी यहां से वहां तक नजर जा रही है, ये सब कुछ राजपाट मेरा है और मेरा ही रहेगा। पांडवों को देने वाले नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं। जहां पर सुई की नोक भी टिकती हो, इतनी जमीन भी ये दुर्योधन देने वाला नहीं है। दुर्योधन, अगर तू अपनी बात बढ़ा रहा तो एक दिन देख लेना तेरा विनाश होना निश्चित है। वो तो मैं अपना आप देख लूंगा, तो मेरी बात को सुन लो। अच्छा सुनाइए। हो तेरे जैसे 300 जैसे 360 में रहते दुर्योधन की तेरे जैसे 360। दिन रात मेरे घर पे सरपंच बन के करने को आया पंचायत, कौरवों की काट करता था
पक्षपात, कौरवों की डांट करता पांडवों का पक्षपात। कोई झूठा पक्षपाती साथी डूब जा उभरता नहीं, मेरे लेख एक हो में क्या? पक्षपात करता नहीं। बटे हैं और बटे हैं जरूर जग में, भाई बाट मरता नहीं। बटे हैं जरूर जग में, भाई बाट मरता नहीं। हे तू भी करके देख इंसान पे आपकी क्या गति है बड़ा वे मन की। जैसे 300 साल परम आदरणीय मास्टर सुभाष जी, जी हाँ, परम आदरणीय मास्टर सुभाष जी, वो भी 100 रुपए से हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद। और हमारे दादाजी परम आदरणीय मास्टर महेंद्र जी सभी कलाकारों का मान सम्मान किया है, हमारा भी मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और क्षेत्र की आन बान शान, युवा दिलों की धड़कन, जिला पंचायत प्रत्याशी सदस्य वार्ड नंबर 5 से भाई अनुज प्रधान जी मतनौरा से, भाई वो भी सभी कलाकारों का मान सम्मान किया है। 500 रुपए से हमारा मान सम्मान करना चाहूंगा, एक बार भाई के लिए सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली, क्योंकि रात भी हम और भाई साथ साथ में ही थे प्रोग्राम में, और अब भी साथ साथ में ही है, क्योंकि कलाकारों का और जो जनता के सेवक होते हैं उनका शायद एक सा रूटीन होता है, और आप जानते हो भली भांति। आइए किस तरह से क्या लिखा के हे कृष्ण जी महाराज, आज ये चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन किसी के दबे में रहने वाला नहीं है। दुर्योधन, हाँ, जिस आदमी को अहंकार आ जाए उसका नाश हो जाता है, और तू जो अहंकार में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू अपने कुल का सर्वनाश करवा करके मानेगा। ये अहंकार भी जरूरी है, मेरी बात को सुन ले। सुनाइए। अरे दब के नहीं मचा के कहूँ शोर, बांट दूंगा तेरी, तू भी लगा लीजिए छक्के जोर। राज है हमारा मेरे सर के ऊपर लग रही मोहर, राज है हमारा मेरे सर के ऊपर लग रही मोहर। अरे नाश की निशानी हो से अहंकार लोभ मन में डूबेगी जरूर एक दिन, तिरसना जो लागी मन में। पांडवों न भूखे मर के तेरे साल काटे बन में, पांडवों ने भूखे मर के तेरे साल काटे बन में। वो मिले पूरी शरत पे राज रे राज रे, वो मिले पूरी शरत पे राज। आज तू क्या बातें करे उलझन की, जैसे 300 साल।
है कृष्ण जी, अभी तो बहुत बड़ी फिल्म तुझे मुझे दिखानी है। दुर्योधन, हाँ, तेरे सामने एक और प्रस्ताव मैं रख रहा हूं। राज आधे आधे की बात मैं अब तक कर रहा था, लेकिन मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि पांडवों को रहने के लिए कुछ तो दे दे। मैंने पहले भी बताया था, जहां पर सुई की नोक भी टिकती हो उतनी जमीन भी ये दुर्योधन देने वाला नहीं है, और अभी तो बहुत बड़े बड़े सीन तुझे दिखाने हैं। दुर्योधन, मैंने सीन तो बहुत बड़े बड़े देखता आ रहा हूं, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग इस सभा के अंदर बैठे हुए हैं, और एक तू है जो हां करने का नाम नहीं ले रहा, ना पे ना किए जा रहा है। यहां पर अगर कोई बड़ा है तो वो चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन है। दुर्योधन से बड़ा कोई नहीं है। मेरी बात को सुन ले। दुर्योधन, पर यही बात तेरे राज का सर्वनाश करवाएंगे परमादरणीय। हमारे परमादरणीय भाई अनुज प्रधान जी मतनौरा से, जी हाँ भाई अनुज प्रधान जी मतनौरा से, जिन्होंने पहले भी कई हजार रुपए देकर के सम्मान बढ़ाया है, फिर से 500 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आप सभी की तरफ से हो जानी चाहिए। जोरदार ताली। धनपाल जी हैदरपुर से बस 100 रुपए से वो भी मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। मेरी बात को सुन लेंगे सभी। अरे अभी क्या हो अभी क्या दिखाया उनको, अभी क्या दिखाया उनको, आगे दिखा सीन देऊं तुझे क्या सभा सारी को, कसम खा यकीन देऊं सुई में हो, सुई में हो, सुई में हो छेद जितना उतनी ना जमीन देऊं, सुई में हो छेद जितना उतनी ना जमीन देऊं। और हट धर्मी में छोड़ दे तू, तेरा भला कर दे राम, आत्मा में रहम कर ले, बेटे ना दया का धाम, भीगी तेना मांगू दे दे, खुशामंद ते 5 गांव, नहीं मिलेगा। भीगी तेना मांगू दे दे, खुशामद से 5 गांव। वो मैं भी कहता हूँ कर जोड़ छोड़ दे, हटिए पागल पड़ेगी, जैसे 360 और हमारे बाबा परम आदरणीय राजभवन लेता जी, वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। परम आदरणीय बाबूजी सुखबीर जी, वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। बार बार धन्यवाद कर देना चाहते हैं। आइए आखिरी बात के माध्यम से क्या बताए भला। कृष्ण जी महाराज, एक आखिरी संदेश और मेरा पांडवों से देना है आपको। ये पांडव कोई भिखारी नहीं है, पांडव कोई अपंग नहीं है, अपाहिज नहीं है, अपने आप को छत्री बताते हैं। कोई बहुत बड़ा धनुधारी है तो कोई बहुत बड़ा गदाधारी है। अगर है तो रण क्षेत्र में आ जाए, युद्ध करके मुझसे ले, मैं ऐसे भीख में देने वाला नहीं हूं। दुर्योधन, हाँ, जब गीदड़ की मौत आती है ना, वो तो गांव की तरफ भागता है। अच्छा गीदड़ हमें या वे जो डर रहे? मैं ये कह रहा हूँ, जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भगता है। अब अपनी बातों से अंदाजा लगा ले कि कौन गीदड़ है। मैं रण क्षेत्र की तरफ भाग रहा हूं। अच्छा, हाँ, लड़ने तो के वही लिए। तो नहीं चाह रहा। फिर पता चले कि तेरे पिता जो धृतराष्ट्र हैं बड़ा प्रेम करते हैं तुझे, और तुम 100 भाई हो। कृष्ण जी भगवान, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। जो प्रेम प्यार मुझसे होना था वो हो गया, अब तो आर पार की लड़ाई हो रही है। मेरी बात लड़ाई सुन ले। करके मानेगा? हाँ। तो मेरा भी संदेश सुन ले। सुन ले। अरे पांडवों से हो
जग में आदमी अपाज करे। जो जीतेगा रण में वही हस्तिनापुर पे राज करे। जो जीतेगा रण में वही हस्तिनापुर पे राज करे। और दुर्योधन जबान कहे दे कोई दुर्योधन जबान कहे दे क्या? सर पे धर जागा बदनामी लड्डन सिंह राज बल के है जगत में मिसाल नामी। जब गीदड़ की मौत आवे भागे हैं गांव के स्वामी। जब गीदड़ की मौत आवे भागे हैं गांव के स्वामी। हो कहीं आधीनी के साथ बात ना कैसे? तो सुनी कृष्ण की जैसे 300 आठ में रहते दुर्योधन की तेरे जैसे 300 बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय किसी ने क्या सभी ने कुछ ना कुछ ब्रह्मा जी से मांगा है। क्या किसने मांगा इस भजन के माध्यम से वही बात आपके सामने क्या लिखा। भाई सूरज ने ली मांग रोशनी रजनी चंदा तारों ने अरे बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। भाई सूरज ने ली मांग रोशनी सूरज ने ली मांग रोशनी रजनी चंदा तारों ने। अरे बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। किसियर ने फल मांग लिया कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया। कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया। भाई गृहस्थी ने बालक मांगे और साधु ने बन मांग लिया। कीड़ी ने एक कण मांगा और हाथी ने मन मांग लिया। कीड़ी ने एक कण मांगा और हाथी ने मन मांग लिया। और भूखे ने अन्न मांग लिया रे भूखे ने अन्न मांग लिया। धन मांगा साहूकारों ने और बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। और हमारे चाचा जी पहले भी हमारा मान सम्मान किया और फिर 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। उनका बार बार धन्यवाद। युवाओं की शान नौजवान दिलों की धड़कन हमारे अनुज प्रधान जी पहले भी हमारा मान सम्मान किया और फिर 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं।
परम आदरणीय हमारे बहुत ही चाहने वाले नरेश गुर्जर जी पहले भी हमारा 500 रुपए से मान सम्मान किया और फिर 500 रुपए से मान सम्मान इस रागने को दे रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद धन्यवाद। भाई फूलों ने खुशबू मांगी, अरे फूलों ने खुशबू मांगी, धरती ने मांग लिया दाना, प्यास ने पानी मांग लिया और भूख ने मांग लिया खाना। प्यास ने पानी मांग लिया और भूख ने मांग लिया खाना। अरे बुद्धि ने विद्या मांगी और सुर ने मांग लिया गाना, मेहंदी ने रंग मांग लिया पर बिना पिसे रंग ना आना। मेहंदी ने रंग मांग लिया पर बिना पिसे रंग ना आना। आशिक ने मांगा वीराना, आशिक ने मांगा वीराना, लई रौनक मांग बाजारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने। अगली कली के माध्यम से बताया कवि ने किसने क्या मांगा। ये भजन हो सकता है 50 साल पुराना लिखा हुआ हो दादा गुरु पीर जी के द्वारा। अगली कली में क्या बताया भला। शेर ने ताकत मांग ली, भला शेर ने ताकत मांग ली, कोई और नहीं उसके सर का। कद कुंजर ने मांग लिया बेसुरा शंख बाजे खरका। कद कुंजर ने मांग लिया बेसुरा शंख बाजे खरका। कस्तूरी हिरण ने मांग ली, ऐसा गजब तमाशा है हर का। सूरत सूरतिया मांग गए जहां उड़े पखेरू बेपर का। सूरत सूरतिया मांग रहे जहां उड़े पखेरू बेपर का। वही सत्यानाश हुआ घर का रे, सत्यानाश हुआ घर का। लई दवा मांग बीमारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने। चौहते रतन देवता ले गए, चौहते रतन देवता ले गए। पाप मांग लाए पापी लोग, अधर्मी अधर्म ले गए। इंसाफ मांग लाए इंसाफी लोग, अधर्मी अधर्म ले गए। इंसाफ मांग लाए इंसाफी। मिलक सदल्लापुर की बटिया मैंने रात दिनों नापी। जो कुछ मांगा दिया गुरु ने मुझको लिख लिख के कापी। जो कुछ मांगा दिया गुरु ने मुझको लिख लिख के कापी। और फिर पीरू ने मांगी माफी, फिर पीरू ने मांगी माफी। कविता मांगी कविशारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने। सूरज ने नहीं मांग रोशनी, सूरज ने नहीं मांग रोशनी। रजनी चंदा तारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने।
बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जय दुर्गे माई मेरी करो सहाय। अरे जय दुर्गे माई मेरी करो सहाय। जय दुर्गे माई मेरी करो सहाय। मेरी लाज राख दंगल में और बन हरदम तू ही बनाई। जय दुर्गे माई मेरी करो सहाय। जय दुर्गे माई मेरी करो सहाय। अष्टभुजी दुर्गे मैया गले और रुद्राक्षों की माला। अष्टभुजी दुर्गे मैया गढ़ रुद्राक्षों की माला। अंधकार में दुर्गे मैया करे देती उजियारा। अपने हाथ में लेके भाला महिमा सर पे डाल के देवों की छुड़ाई मेरी करो सहाय। जय दुर्गे माई मेरी करो सहाय। क्या कहने पिंटू भाई के। ओ देवों के तपो से दुर्गे तेरा जन्म बतावे। देवों के तपो से दुर्गे तेरा जन्म बतावे। वेदों के मां दुर्गे मैया तेरी महिमा गावे। भक्तों के तू कष्ट मिटावे दुष्टों के खोज हटावे। कला तेरी अजब सवाई मेरी करो सहाय। जय दुर्गे माई मेरी करो सहाय। वो तीन लोग चौथे भवनों में तुझको बड़ी बताया। तीन लोग चौथे भवनों में तुझको बड़ी बताया। असुरों कारी दुर्गे मैया तने आके करारी सभाया। त्रिशूल हाथ में आया और पूरा शेर सजाया। बैठ के शोभा पाई मेरी करो सहाय। जय दुर्गे माई मेरी करो सहाय। ओ जय भगवान कमल
सिखाई मेरी करो सहाई हो जय दुर्गे माई मेरी करो सहाई मेरी लाज राख रंगल में मन हरदम तुही मनाई जय दुर्गे माई मेरी करो सहाई ओ जय दुर्गे माई